हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आज एक वायरल पोस्ट की पड़ताल करेंगे। जब भी बजट आने वाला होता है या फिरोज गांधी की बात चलती है, रॉबर्ट वाड्रा की बात चलती है, तो एक पोस्ट बड़ी वायरल होती है कि कैसे नेहरू के दामाद ने नेहरू के ही वित्त मंत्री को इस्तीफ़ा देने को मजबूर कर दिया था। आखिर उस खबर का सच क्या है, आज आप वो जानेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं, जब 1947 का जो पहला बजट आया था, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो लियाकत अली लेके आए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अगर आपको याद हो तो। दरअसल लियाकत अली जो नेहरू की अंतरिम सरकार थी जो चल रही थी 46 से, तो देश की जब सरकार आई उस वक्त तक, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब तक लियाकत अली ही वित्त मंत्री के तौर पे काम कर रहे थे, क्योंकि वो पहली अंतरिम सरकार में काम कर रहे थे। तो लियाकत अली ने ही अंतरिम बजट उस वक्त के लिए कुछ महीनों के लिए पेश किया, और उसके बाद जिसे वित्त मंत्री बनाया गया नेहरू सरकार में, क्योंकि वो पाकिस्तान चले गए थे लियाकत अली, तो वो थे के शनमुखम चेट्टी, कोयम्बटूर के रहने वाले थे, परिवार में कई मिलें थी। दरअसल वो फाइनेंस के तो महारथी थे, लेकिन अंग्रेज़ों के विरोधी नहीं थे। उन्हें ब्रिटिश शासन बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे में उन्होंने उस वक्त एक बजट प्रस्तुत किया अगले सेशन के लिए, जितने भी महीने बचे थे, और उसके बाद उन्हें दूसरा बजट पेश करने का मौका मिला 1948 में। लेकिन बजट के कुछ प्रावधान लीक हो गए, इससे नेहरू नाराज हो गए थे और उन्होंने उन्हें हटा दिया। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक लेवल पर ये कभी माना नहीं। तो ऐसे में जो तीसरे वित्त मंत्री आए, ऐसे आज़ाद भारत के दूसरे वित्त मंत्री, वो थे जॉन मथाई ने भी 2 बजट पेश किए, लेकिन क्योंकि योजना आयोग को ज़्यादा ताकत दे दी गई, इसलिए वो नाराज हो गए नेहरू से और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब तीसरे वित्त मंत्री आए सी डी देशमुख कुछ समय के लिए वित्त मंत्री रहे, लेकिन जो चौथे वित्त मंत्री थे उनके बारे में ये कहावत है कि टी कृष्णाचारी के फिरोज गांधी के विरोध के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आखिर सच क्या है? चौथे वित्त मंत्री टी कृष्णाचारी बेसिकली मद्रास के एक बड़े बिजनेसमैन थे और वो गोपाल स्वामी अयंगर के बड़े करीबी थे। गोपाल स्वामी अयंगर कौन थे? जिन्होंने धारा 370 ड्राफ्ट की थी, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मना कर दिया था। तो ऐसे में वो बिना विभाग के मंत्री थे नेहरू कैबिनेट में, और उनके बड़े करीबी थे टी कृष्णाचारी। नेहरू जी उन्हें कैबिनेट में लेना चाहते थे, लेकिन पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बढ़ा दिया, और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया तब नेहरू जी को ये मौका मिल गया कि टी कृष्णाचारी को कैबिनेट में लिया जाए, उन्होंने वित्त मंत्री बना दिया गया। अब फिरोज गांधी से उनका पंगा कैसे हुआ? दरअसल मुंद्रा स्कैम इसके लिए जिम्मेदार है। हरिदास मुंद्रा एक बिजली के बल्ब बनाने वाली कंपनी थी, वो व्यापारी था, उसका उद्योगपति था। उसके 6-7 कंपनियों के शेयर खरीद लिए LIC ने 1.25 करोड़ रुपए में। उस वक्त 1.25 करोड़ बड़ी रकम हुआ करती थी, और उसको खरीदने के बाद वो शेयर इतनी तेज़ी से गिरे कि काफ़ी नुकसान हुआ LIC को। तो अखबारों में एक खबर छपने लगी, तो फिरोज गांधी ने इसको मुद्दा बना लिया, और फिर लगा कि LIC के कर्मचारी इस मिलीभगत में शामिल हैं, एक डूबती हुई कंपनी के शेयर खरीदने में, और वित्त मंत्रालय के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने बड़ा मुद्दा संसद में बनाया। रायबरेली से सांसद थे, और अपने ही जो उनके ससुर जी यानी नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने वित्त मंत्री का इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया, और टी कृष्णाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। मैं आपको बता दूं, छागला कमीशन जो बैठा था इसकी जांच के लिए, उसने भी वित्त मंत्री पर शक जताया, हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। बाद में जब मौत हो गई फिरोज गांधी की, तो नेहरू जी ने उन्हें फिर से कैबिनेट में वापस लिया, टी कृष्णाचारी को। ये अलग बात है कि वित्त मंत्रालय नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद जब नेहरू जी की मौत हो गई तो शास्त्री जी ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया था 64 से 66 तक। तो ये जो वायरल पोस्ट है कि नेहरू जी के दामाद की वजह से, फिरोज गांधी की वजह से नेहरू जी के चौथे वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, तो ये सच है। ऐसी और तमाम दिलचस्प बातें, दिलचस्प वायरल सच या झूठ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।